तो बच्चों आज कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म मींस कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखने जा रहे हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है, 2 मार्क्स में पूछ देता है, सीधे केवल इतना ही देता है कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करें। तो सबसे पहले हम दो चार्ज लेते हैं Q1 Q2 और इस तरह से लेते हैं कि दोनों का प्रोडक्ट ना 0 से ग्रेटर देन है। अब दोनों चार्ज का प्रोडक्ट 0 से ग्रेटर देन है, इसका मतलब या तो आइदर दोनों के दोनों क्या होंगे, निगेटिव निगेटिव होंगे या फिर पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे। और दोनों ही केस में जो फोर्स लगेगा वो कैसा लगेगा, रिपल्सिव। ऐसा हम अपने से आप लोग प्लस माइनस भी ले सकते हैं, लेकिन जो अच्छा लगे ले सकते हैं। हमको ये अच्छा लगता है कि एक ही नेचर के दोनों ले लेंगे तो इजी रहेगा दिखाना फोर्स के डायरेक्शन, इसलिए ठीक है। ज्यादा इसमें करना नहीं है, 2 मार्क्स में पूछता है कि रिप्रेजेंट करके दिखा देना है। मान लेते हैं यहाँ पे पॉइंट चार्ज Q1 है और यहाँ का पॉइंट चार्ज Q2 है, ठीक है। दोनों के बीच का सेपरेशन है R, ठीक है बच्चों। तो अब देखते हैं Q2 ना Q1 पे फोर्स लगाएगा और तो फिर Q1 भी Q2 पे फोर्स लगाएगा और दोनों के फोर्स इस तरह से होंगे कि एक दूसरे से दूर जाए, सेपरेशन हो, दूर जाए, क्योंकि दोनों के नेचर सेम है, रिपल्सन करेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं, चलिए Q1 पर Q2 फोर्स लगा रहा है तो इसका डायरेक्शन किधर होगा, फोर्स का डायरेक्शन लेफ्टवर्ड F। अब फोर्स को कैसे दिखाएंगे, यहाँ पे कैसे दिखाएंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन किस पे फोर्स लगा रहा है। तो देखिए हम आपको एक ट्रिक बता रहे हैं, बहुत इजी और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस समय के लिए बड़ा ही काम लायक ट्रिक है। फोर्स को हम लोग हमेशा ऑन बाई में लेते हैं। ऑन मतलब किस चार्ज पे फोर्स लग रहा है, बाई मीन्स कौन सा चार्ज उस पे फोर्स एक्सर्ट करा रहा है, लगा रहा है, ठीक है। तो किस पर फोर्स लग रहा है बाबू, Q1 पे, बाई मतलब किसके द्वारा लग रहा है, Q2 के द्वारा। तो लिखो यहाँ पे F12, ठीक। अब ये हो गया। दूसरी चीज अब हमको क्या जरूरत पड़ेगी, तो हमको डिस्प्लेसमेंट की जरूरत पड़ेगी या पोजीशन वेक्टर की। तो देखिए जब पोजीशन वेक्टर की बात आती है तो R को हम लोग लिखते हैं टू फ्रॉम। ये दो चीजें याद रखिए आप लोग, आंख में के 2 नंबर तो आराम से मतलब एकदम कहते ना तस्तरी में सजा हुआ नंबर मिले जाएगा, तो याद रखें टू फ्रॉम। अब चलते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं, सीधे स्टार्ट करते हैं। F12 मतलब फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2। तो यहाँ K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। यहाँ पे कुछ लिखने की जरूरत है नहीं क्योंकि स्क्वायर आते ही वेक्टर नहीं रहता है, स्केलर बन जाता है। यहाँ हमको डायरेक्शन दिखाने के लिए यूनिट वेक्टर दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी जितना होना चाहिए फोर्स का सारी चीजें यहाँ पे हो गया है, तो सिर्फ डायरेक्शन ही चाहिए, मैग्नीट्यूड तो हो गया। यहाँ पे डायरेक्शन ये दिखाएंगे और पोजीशन वेक्टर के लिए क्या लिखे, 2 मतलब 1 पे फोर्स लग रहा है ना, तो कहां से फोर्स आ रहा है, 2 से लग रहा है 1 पे, मतलब आ रहा है चार्ज Q2 से। कौन से, Q2 से आ रहा है, मतलब 2 से, ठीक है। पोजीशन 2 से आ रहा है किस पे, 1 पे। तो यहाँ पे 2 मतलब कहां को फोर्स लग रहा है, 1 को। किससे, फ्रॉम मतलब किससे, 2 से, यानी R12। ये हो गया। इसी तरह से हम लोग सिमिलरली F21 लिखेंगे, मतलब फोर्स ऑन चार्ज 2 कैन मींस Q2 ड्यू टू Q1, यानी चार्ज 1 K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर इनटू पोजीशन यूनिट वेक्टर R। पोजीशन वेक्टर नहीं लिखेंगे, यूनिट वेक्टर लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो पूरा मैग्नीट्यूड हो चुका है, खाली डायरेक्शन से R। अब देखिए 2 मतलब ठीक है Q1 Q2 पे फोर्स लगा रहा है, लेकिन Q1 के फोर्स को कहां जाना होगा लगने के लिए, 2 पर। कहां से, Q1 से। तो इस तरह से हम लोग इसको वेक्टर फॉर्म में दिखाते हैं। चाहे तो इसको अलग से इस तरह से भी दिखा सकते हैं। अब ये पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में यूनिट वेक्टर R12 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो ये होता है वेक्टर पोजीशन वेक्टर R12 डिवाइडेड मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर R12। इस तरह से यहाँ पे अगर इसके जगह पर ये रखते हैं तो ये बन जाएगा F12 K Q1 Q2 बाई R12 का मैग्नीट्यूड का होल क्यूब, क्योंकि तब हम इसको भी इसी तरह लिख देंगे
और यहाँ पे R12 पोजीशन वेक्टर, ठीक है ना। अब सेम टू सेम इसका भी इसी तरह से बन जाएगा, लेकिन जरूरत नहीं है बच्चों, यहाँ से काम हो जाता है। 2 मार्क्स का है, एक 01, 1 मार्क इस पे, 01, 1 मार्क इस पे, 2 मार्क्स का हो गया, ठीक है।